आज हम तुर्की, पाकिस्तान और भारत से जुड़े एक बड़े राजनीतिक बयान पर बात कर रहे हैं। ये बयान एक बार फिर दिखाता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है और तुर्की खुलकर उसी लाइन का समर्थन करता दिखाई देता है। तुर्की के नेताओं ने कश्मीर पर वही बयान दोहराया है जिसे पाकिस्तान वर्षों से वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ाता रहा है। सवाल ये है, क्या ये महज सहयोग है या पाकिस्तान की रणनीति के तहत तुर्की एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है? नमस्कार, मैं हूं नौफिल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तुर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान की भारत विरोधी राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवा देने की कोशिश की है। उसने कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने की पहल की और इस बार मंच यूएन नहीं था, कोई ओआईसी मीटिंग नहीं थी, बल्कि तुर्की की सांसद थी, जहां उनके विदेश मंत्री हकान फिदान ने भारत पर बयान दे दिया। तुर्की के विदेश मंत्री बजट कमेटी के सामने 2026 का बजट पेश कर रहे थे, लेकिन चर्चा अचानक कश्मीर पर पहुंच गई। फिदान ने कहा कि कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संवाद के जरिए हल होना चाहिए। सवाल तो उठता है, तुर्की भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? पाकिस्तान लगातार यही नैरेटिव फैलाता है कि तीसरे देश कश्मीर पर दखल दें और तुर्की बार बार यही बात दोहराता है। हकान फिदान ने तुर्की की संसद में दिए गए बजट भाषण में कश्मीर मुद्दे पर कहा कि कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून और बातचीत यानी इंटरनेशनल लॉ एंड डायलॉग के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय विवादों का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए। ये बयान साफ संकेत देता है कि तुर्की पाकिस्तान को खुश रखने और उसकी राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान और तुर्की नेतृत्व खुले मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं। चाहे यूएन हो या कोई दूसरा वैश्विक मंच, हर बार कश्मीर पर पाकिस्तान जैसा ही रुख सामने आता है। भारत कई बार साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये हमारा आंतरिक मामला है। इसके बावजूद तुर्की इस बयानबाजी से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान लगातार तुर्की को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और तुर्की इस्लामिक देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान का साथ देने से परहेज नहीं करता। तुर्की के इस बयान से भारत तुर्की संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है। पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। कुछ ही महीने पहले सितंबर में राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी कश्मीर पर बयान दिया था। इससे साफ होता है कि तुर्की महज मत व्यक्त नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह लगातार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है। तुर्की, विशेषकर एर्दोगान सरकार, उसी रुख को आगे बढ़ा रही है। भारत को बार बार ये दोहराना पड़ता है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। आने वाले समय में तुर्की की इस बयानबाजी का असर दोनों देशों के संबंधों पर और गहरा हो सकता है, क्योंकि इस टिप्पणी ने पाकिस्तान को फिर से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने का अवसर दे दिया है। आपको क्या लगता है, तुर्की ये रुख पाकिस्तान के दबाव में अपनाता है या ये उसकी सोची समझी विदेशी नीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जहां आपको मिलती है सबसे तेज़, सबसे सटीक और साफ राजनीतिक खबरें।